नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिस्टोरिकल लेंस यूट्यूब चैनल। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय ब्रिटिश भारत पर चर्चा करेंगे। कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने एक विशाल साम्राज्य को जन्म दिया और कैसे उस साम्राज्य को आखिरकार स्वतंत्रता मिली, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और आधिपत्य स्थापित करना, 1600 से 1757। परिचय। 1600 में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। उनका मुख्य उद्देश्य मसाले, कपड़े और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार करना था। व्यापार की शुरुआती दिनों में कंपनी ने सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में व्यापारिक चौकियां स्थापित की। वे स्थानीय शासकों से अनुमति लेकर व्यापार करते थे। राजनीतिक शक्ति में वृद्धि। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। कंपनी ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। प्लासी का युद्ध 1757। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। क्यों हुआ? सिराजुद्दौला कंपनी की बढ़ती शक्ति और अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों से नाराज थे। कंपनी भी नवाब को हटाकर अपना पसंदीदा शासक बिठाना चाहती थी। परिणाम, कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त किया और भारी राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। भाग 2, कंपनी शासन से ब्रिटिश राज तक, 1757 से 1858। द्वैत शासन। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैत शासन शुरू हुआ, जहां कंपनी राजस्व एकत्र करती थी और नवाब निजामत के लिए जिम्मेदार थे। यह कुप्रबंधन का दौर था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को देखते हुए भारत में कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध। कंपनी ने भारत की अन्य क्षेत्रीय शक्तियों जैसे मैसूर के टीपू सुल्तान और मराठों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हड़प नीति और सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की और सतारा, झांसी, नागपुर जैसे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से कई राज्यों को कंपनी के नियंत्रण में लाया। सिपाही विद्रोह 1857। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। कारण, एनफील्ड राइफल के कारतूसों को लेकर अफवाहें जो गाय और सूअर की चर्बी से बने होने के बारे में मानी जाती थीं। हड़प नीति, भारतीय सिपाहियों के प्रति भेदभाव, आर्थिक शोषण और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। परिणाम, विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। भाग 3, ब्रिटिश राज के तहत भारत, 1858 से 1947। प्रशासनिक परिवर्तन। भारत सचिव और वायसराय के पद बनाए गए। ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए कानून बनाना शुरू किया। आर्थिक शोषण। ब्रिटिश भारत के संसाधनों को अपने देश ले जाने लगे। उन्होंने भारत को कच्चे माल का स्रोत और तैयार उत्पादों के बाजार में बदल दिया। रेलवे मुख्य रूप से ब्रिटिश उत्पादों के परिवहन और कच्चे माल के संग्रह की सुविधा के लिए स्थापित की गई थी। शिक्षा प्रणाली। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली शुरू की गई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना था। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। ब्रिटिश शोषण, भेदभाव और पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। यह भारत का पहला बड़ा राजनीतिक दल था जिसका उद्देश्य भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ना था। बंगाल का विभाजन 1905। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा के बहाने बंगाल को विभाजित किया, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन और तेज हो गया। परिणाम, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और ब्रिटिश विरोधी भावनाएं और मजबूत हुईं। भाग 4, स्वतंत्रता संग्राम 1919 से 1947। गांधी जी का आगमन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और ब्रिटिशों के खिलाफ जनमत बनाने के लिए गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। नमक सत्याग्रह के माध्यम से यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश कानूनों का विरोध करना था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया। आज़ाद हिंद फौज
सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। सांप्रदायिक विभाजन, ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की नीति और कुछ राजनीतिक दलों की भूमिका के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन बढ़ता गया। भारत का विभाजन 1947। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन साथ ही भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गए। विभाजन क्यों? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य चाहती थी और कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार अंततः इस मांग पर सहमत हो गए। परिणाम, विभाजन के नतीजे के रूप में बड़े पैमाने पर दंगे, नरसंहार और शरणार्थी समस्याएं हुईं। निष्कर्ष, ब्रिटिश भारत का एक लंबा और जटिल इतिहास है। यह एक तरफ शोषण, दमन और विभाजन की कहानी है, तो दूसरी तरफ यह प्रतिरोध, बलिदान और स्वतंत्रता की अटूट इच्छा की कहानी भी है। ब्रिटिश शासन की विरासत आज भी भारत के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में बनी हुई है। यह इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है और भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में मदद करता है। दोस्तों, ब्रिटिश भारत का यह संक्षिप्त इतिहास आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।